So hello everyone, welcome to my channel Rory's The Legal World. Today we are doing a quick revision of today we would learn basically what is the difference between the diversion of income and application of income. Diversion of income matlab it is an obligation to apply the income in a particular way before it is received by the assessee or before it has arisen or accrued to the assessee. इसका simple example देती हूँ. Let's say you get salary of 50,000 per month. अभी you just said to your employer that 50,000 salary I do not want it. Please just divert this 50,000 to one of the particular trust. So that would be the example of diversion of income. Application of income would be that you received the 50,000 rupees and now you yourself donating to trust. So I'm just taking an example here. Trust, you're giving it to anybody, doesn't matter. So after receiving the salary, if you are foregoing the salary, so that would be taxable. So did we understand like what is the difference between diversion and application? The diversion मतलब क्या कि it is an obligation to apply the income in a particular way before it is received by the assessee. मतलब मेरे को मेरी सैलरी मिली ही नहीं है, उसके पहले मेरी सैलरी का काम हो गया है. और एप्लीकेशन ऑफ इनकम मतलब कि मेरे को सैलरी मिल गई है और सैलरी मिलने के बाद में उसका कोई काम करे हो. दैट इज द डिफरेंस. योर ऑब्लिगेशन इज ऑन द सोर्स ऑफ इनकम. ऑब्लिगेशन जो है वो सोर्स ऑफ इनकम पे, मैंने बोला मेरी जो 50,000 की सैलरी है उसको आप डाइवर्ट कर दो. यहाँ पे ऑब्लिगेशन ऑन द रिसीप्ट ऑफ द इनकम. 50,000 मुझे जो मिले उसके बाद में कोई काम कर रहा हूँ. द सोर्स इज चार्ज विद एन ओवर राइडिंग टाइटल विच डाइवर्ट्स द इनकम. जो उसका सोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं ओवर राइडिंग इफेक्ट बेसिकली होता है. यहाँ पे कोई ओवर राइडिंग टाइटल नहीं होता है. द इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ द एसएससी. मतलब जो भी एसएससी है जिसका हम टैक्स निकालने वाले, तो ये इनकम जो वो डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया, लेट्स से एम्प्लॉयर ने ट्रांसफर कर दिया था ट्रस्ट को, क्योंकि उसके एम्प्लॉय ने बोलता मुझे नहीं चाहिए आप डायरेक्टली ट्रांसफर कर दो, तो ये जो एसएससी होगा अपना उसके इनकम में हम ऐड नहीं करेंगे. द इनकम इज इंक्लूडेड इन द इनकम ऑफ assessee. Okay, since the income is diverted from the source before coming to the hands of the assessee, hence he is not liable for tax. तो the same example I gave you कि 50,000 सैलरी मुझे रिसीव होती है, मैंने बोला 50,000 मुझे मत दो, ये ट्रस्ट को दे दो. तो जब मेरे हाथ में पैसे आए ही नहीं तो टैक्सेबल होने का सवाल ही नहीं होता. और मेरे हाथ में तो नहीं होगा, बाकी किसी का होगा तो वो देखेगा. इनकम इज सेड टू हैव अक्रूड अराइजन एंड देयरफॉर इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ assessee. जब मुझे 50,000 मेरे हाथ में मिल गए तो सैलरीज का टीडीएस वगैरह पहले ही कट हो जाता है, सबको पता है, तो ऑब्वियसली वो टैक्स कट होके ही मिलेगा. देन हियर वी गेट द वेरी फेमस केस लॉ. यहाँ पे देखते क्या बोल रहा है. पियर लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ रामू. पियर लिमिटेड जो था रामू का गोइंग कंसर्न था वो उसने खरीद दिया सोल प्रोप्राइटर बाय अ सेल डीड, एक सेल डीड देके. एज पर द सेल डीड पियर लिमिटेड अंडरटुक टू पे ओवर राइडिंग चार्जेस ऑफ 15,000 पर एनम टू रामूज वाइफ इन एडिशन टू द सेल कंसर्न. इसमें हुआ क्या, मैं वो सिंपल बताती हूँ. पियर लिमिटेड जो था उसने रामू का गोइंग कंसर्न खरीद दिया और सेल डीड के हिसाब से उसने बोला कि 15,000 पर एनम आपको मेरी वाइफ को देना पड़ेगा और सेल कंसिडरेशन के अलावा ये चीज़ थी. द सेल डीड ऑल्सो स्पेसिफिकली मेंशन दैट द अमाउंट वाज चार्ज ऑन द नेट प्रॉफिट ऑफ द पियर लिमिटेड. मतलब ये जो 15,000 आप चार्ज कर रहे हो, ये जो 15,000 आप दोगे पर एनम का, ये आप चार्ज करोगे अपने नेट प्रॉफिट पे. हु हैड एक्सेप्टेड दैट ऑब्लिगेशन एज अ कंडीशन. मतलब उसको खरीदना था तो पियर लिमिटेड ने ये कंडीशन को अग्री किया था. एग्जामाइन इन द लाइट ऑफ डिसाइडेड केस लॉ वेदर द पेमेंट ऑफ ओवर राइडिंग चार्जेस बाय पियर लिमिटेड इज इन द नेचर ऑफ, मतलब हमको ये बताना है कि ये जो नेचर ऑफ इनकम है इन केस ऑफ पियर लिमिटेड वो डाइवर्जन ऑफ इनकम है. पियर लिमिटेड डाइवर्जन ऑफ इनकम कर रहा है या एप्लीकेशन ऑफ इनकम कर रहा है. तो नेट प्रॉफिट में से आप डायरेक्टली कोई अमाउंट दे रहे हो तो इज इट अ डाइवर्जन ऑफ इनकम और एप्लीकेशन ऑफ इनकम, और है तो क्यों है. तो यहाँ पर केस तो डिसाइडेड केस लॉ बोला है, तो केस लॉ में आ गया जीत एंड पाल एक्सरेज लिमिटेड पी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी. तो ये केस लॉ का नाम याद रहेगा तो अच्छा है. जीत एंड पाल एक्सरे लिमिटेड वर्सेस एक सिंपल सा एग्जांपल है. जब भी ओवर राइडिंग टाइटल आ गया, ओवर राइडिंग टाइटल मतलब कि डाइवर्जन ऑफ इनकम, उसमें ये केस लॉ याद रखना, जीत एंड पाल एक्सरे पी लिमिटेड वर्सेस सीआईटी. तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इस केस में दैट इट वाज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल डीड बाय विच द गोइंग कंसर्न वाज ट्रांसफर टू द assessee. द ऑब्लिगेशन देयरफॉर वाज अटैच्ड टू द वेरी सोर्स ऑफ इनकम. मतलब जब सोर्स ऑफ इनकम जब आपने सेल डीड बनाई उसमें हमने सोर्स ऑफ इनकम में बोल दिया कि 15,000 पर एनम देना पड़ेगा. Transfer to the sale deed also specifically mentioned that the amount in question was charged on the net profit of the assessee company and the assessee company had accepted that obligation as a condition of purchase of the going concern. Hence it is clearly a case of diversion. तो of course ये clearly ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सेल डीड बना लिया उसके बाद हम मांग रहे, बट जो सेल डीड बनाया उसी टाइम पे वो कंडीशन रख दिया कि भाई ये सेल कंसिडरेशन तो मैं ले ही रहा हूँ, इसके अलावा नेट प्रॉफिट का 15,000 पर एनम आपको मेरी वाइफ को देना है. तो ये वाला जो सीन हो गया ना, ये वाला हो गया आपका डाइवर्जन ऑफ इनकम का.
overriding charge and not mere ये application of income तो नहीं हुआ of course. So thus the payment of overriding charges by peer limited to Ramu's wife is a case of diversion of income, hence allowed to be deducted from income of peer limited. Hence it is ये important है, hence it is allowed to deducted from the income of peer limited. इसका मतलब क्या हो बेटा, इसका मतलब ये हुआ कि peer limited का लेट्स से नेट प्रॉफिट आया था 16 लाख में से वो 15,000 पर एनम जो दे रहा है रामू की वाइफ को दे रहा है, तो क्या ये इनकम जो है वो उसको चार्जेबल होना चाहिए क्या, टैक्सेबल होना चाहिए क्या पीयर लिमिटेड को? तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम ही उसका डाइवर्ट हो रहा है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, ये सोर्स ऑफ इनकम है. जब इतना हमने यहाँ पे पढ़ा था कि सोर्स ऑफ इनकम जो होता है जब वो डाइवर्ट होता है तो इट इज़ नॉट लायबल फॉर टैक्स. सो आई होप इट वॉज क्लियर टू यू. ऑलराइट, थैंक यू.